सीमापुरी स्कूल में पुलिस जांच, छात्रा से कथित बदसलूकी का आरोप, पार्षद की शिकायत पर कार्रवाई। सीमापुरी पुलिस की कार्रवाई, 2 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल बरामद। शांति मोहल्ला में निर्माण कार्य को लेकर विवाद, कोर्ट केस के बीच निर्माण का आरोप, एमसीडी नोटिस के बावजूद काम। गांधीनगर मार्केट बदहाली का शिकार, व्यापारियों ने उठाए विकास पर सवाल, जलभराव से कारोबार प्रभावित। नमस्कार, मैं कात्यायनी भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका आज के खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के सीमापुर स्थित एक स्कूल में 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ कथित बैड टच और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, इतनी शर्मनाक बात सामने आई है। आरोप है कि स्कूल के एक टेक्नीशियन ने छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया। सूचना मिलने पर स्थानीय निगम पार्षद प्रीति निगम स्कूल पहुंची और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा का बयान दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि पार्षद का दावा है कि घटना के संबंध में छात्रा की लिखित शिकायत भी स्कूल में दर्ज कराई गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी टेक्नीशियन से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। आरोपी की पुष्टि होते ही, उसके आरोप की पुष्टि होते ही पुलिस जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लेगी। एक्चुअल में बच्ची 6 क्लास की बच्ची है और सीमापुरी स्कूल है हमारा, चौकी के पास जे ब्लॉक में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो सुबह सुबह मेरे को 8:36 पे कॉल आई मुझे, जो वहाँ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान हैं उनका, कि ऐसे ऐसे एक बच्ची के साथ किसी टीचर ने गलत हरकत कर दी है और वो हमारे साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं स्कूल वाले सभी टीचर्स। तो मैं इमीडिएट वहाँ पहुँची और मैंने 9:05 के आसपास मैंने पहले उनसे सारी बात की और फिर मैंने पुलिस को बुलाया। लेकिन मैं देख रही थी कि उनका जो एटीट्यूड था टीचर्स का, वो मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं था। अगर एक बच्ची के साथ उस स्कूल के अंदर कुछ मिसहैपनिंग हुई है तो टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि उस बच्ची के साथ सिंपैथी रखते हुए उसकी पूरी इंक्वायरी करके उस टीचर को पनिश करें या उसके पेरेंट्स को बुला के बात करें। उसके पेरेंट्स आए तो वो उसके फादर जो है वो बेड पर है और वो लड़की जो उसकी मदर जो है वो किसी स्कूल में पीएन का काम करती है। तो आप सोचिए उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी। और बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है और बच्ची मॉनिटर भी है क्लास की। तो उसको टीचर भेजा है, उसका जो टेक्नीशियन है उसके रूम में कुछ लाने के लिए। तो उसने उस लड़की को हाथ पकड़ के कंप्यूटर के पास बिठाया और उसके माउस के ऊपर उसका हाथ रखा और उसने खुद, उसका टीचर ने उसका हाथ रखा और उसके हाथ को सहलाने लग गया। तो उस लड़की को कुछ फील बैड हुआ, तो बैड फील होने पर उसको टच में लगा कि ठीक नहीं है, तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और हाथ पीछे खींचने के बाद उस लड़की को वो उठी और अपने रूम में क्लास में चली गई। उसके बाद नेक्स्ट डे उस टीचर ने, वो अपनी फ्रेंड के साथ थी, क्योंकि उनका मेरे को लगता है शायद आज मैं देख भी रही थी बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पानी लेने जा रहे थे। शायद कहीं वाटर कूलर इन्होंने लगाया तो सब बच्चे अपनी अपनी बॉटल फिल करते हैं। तो वो पानी लेने जा रही थी तो उसने उसको पकड़ के बोला कि तू मुझे मुटियार, जैसे पंजाबी में मुटियार बोलते हैं, तो उसकी तरह से मुझे चल के दिखा। उसकी जो फ्रेंड थी उसको उसने साइड में खड़ा कर दिया और उसको चला के देखा। उनका फ़र्ज बनता था उन टीचर्स का। वो उल्टा मेरे साथ नाराज़ हो रही थी कि मैं उनके साथ उनको क्यों नहीं उनकी बात सुन रही। लेकिन मैं उनकी बात सुनने नहीं गई थी, मैं उस बच्चे को इंसाफ दिलवाने गई थी। और मुझे अच्छा लगा कि अब उसके ऊपर FIR हो चुकी है और उसकी कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट। अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के तहत सीमापुरी थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पहले मामले में न्यू सीमापुरी
कब्रिस्तान रोड से 19 वर्षीय सोहेल को पकड़ा गया था, जबकि दूसरे मामले में झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक 22 वर्षीय ऋषिकांत को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब पूछताछ के जरिए ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए जाते थे, आरोपी किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल तो नहीं था, ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर स्थित शांति मोहल्ला एक्सटेंशन में निर्माण कार्य को लेकर विवाद सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि शिकायतकर्ता नदीम का आरोप है कि जिस संपत्ति पर निर्माण हो रहा है और मामला कोर्ट में निलंबित है, एमसीडी पहले ही वर्क स्टॉप नोटिस जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि इसके बावजूद निर्माण जारी है, जिससे नीचे वाले दुकान को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन, एमसीडी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उनका ये भी आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि ये अभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से ही लगाए गए हैं। मामले में संबंधित पक्ष या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला ये है कि माननीय कलकलडुमा कोर्ट में मेरा ये मामला है दुकान का, ये अनुसाइज कंस्ट्रक्शन का और दुकान का मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एमसीडी द्वारा चस्पा किया जा चुका है और काम बंद था। फिलहाल जो कोर्ट बंद हुए, फिर इन्हीं ने जो है किसी दबंगों को ये जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया। उन्हीं ने कहा कि पुलिस और एमसीडी हम यहाँ के दबंग हैं, मतलब पुलिस और एमसीडी हमारी जेब में है। मैं डीएम साहब के पास गया, मैं डीसीपी साहब के पास गया, मैं थाना कृष्णनगर एसएचओ, उपायुक्त, एमसीडी के सब जगह गया। सबके मेरे पेपर हैं, किसी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। वो बताते हैं कि जी हम दबंग हैं और दबंगों की दबंगाई चल रही है। एमसीडी और पुलिस हमारी जेब में है और मेरे ऊपर प्रेशर का माहौल बनाया गया है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ और मुझे हर प्रकार से डर है। ये लोग एक इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं कि हर आदमी मेरे ऊपर टारगेट करे हुए है। मुझे अपनी जान का खतरा है। मामला ये है कि जो जैसा आप देख रहे हैं आगे दुकान है, ये दुकान की कल छत बैठ गई। लड़के हमारे जाते हैं सामान निकालने के लिए, कोई बड़ा हादसा होया था तो अगला उसको भी मारने को तैयार नहीं। कल कॉल करी 112 नंबर पे, वहाँ भी ले गए। एमसीडी का एक फॉर्म भर दिया गया। अगर कोई लड़का या फॉर्म भरने के बाद में वहाँ से उन्होंने हमें भेज दिया। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई करके ही राजी नहीं है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर स्थित रेडीमेड गारमेंट मार्केट में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर व्यापारियों ने नाराजगी जताई। जी हां, आपको बता दें कि रेडीमेड गारमेंट मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय जैन का कहना है कि मार्केट की सड़क और गलियां जर्जर हालत में है तथा बारिश के दौरान जलभराव से दुकानों और फैक्ट्रियों में पानी भर जाता है। इससे व्यापारियों को हर साल कथित तौर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने मार्केट के विकास का वादा किया था, लेकिन अब तक अपेक्षित काम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि व्यापारियों की मांग है गांधीनगर मार्केट का विकास चांदनी चौक की तरह किया जाए ताकि सड़क, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधा बेहतर हो सके और कारोबार को भी बढ़ावा मिल सके। वैसे हमारा गांधीनगर मार्केट बहुत विश्व विख्यात है और देश के सबसे अहमूल धरोहर मार्केट है, लेकिन मार्केट में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी बहुत कुछ परेशानियां व्यापारियों को होती हैं और बहुत अन्य जगह से व्यापारी आते हैं। यहाँ मूलभूत सबसे ज़्यादा परेशानी है लेडीज़ टॉयलेट की, और जो रोडों हैं, कार्य तो हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य बहुत स्लो गति से हो रहा है। मार्केट की, हमारी मार्केट की काफ़ी अधिकांश गलियाँ टूटी हुई हैं और हमने कई अफसरों से मिल के बावजूद भी 2-4 गलियाँ तो बनी हैं, लेकिन क्या बाहर के व्यापारी आते हैं हमारे इस मार्केट में, तो उससे हमारे व्यापारियों की और हमारे बाज़ार की और हमारे दिल्ली प्रदेश की छवि बहुत धूमल होती है और व्यापारी को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जैसे रोडें अधिकांश टूटी पड़ी हुई हैं, नालियों की हालत तो ख़राब है ही है, तो बारिश के मौसम में जो नालियाँ टूटी पड़ी, व्यापारी आता है, व्यापारी के लिए बहुत परेशानी होती है। हमारी गांधीनगर मार्केट कपड़े का व्यापार है सारा, और कपड़े में कहीं ना कहीं आग की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं।
कहीं भी कोई ना कुछ चूक हो ही जाती है। सारा स्टाफ होता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी होती है। मेरे माननीय विधायक साहब महोदय से भी मीटिंग हुई थी एसोसिएशन लेवल पे, पहले भी कई बार फायर के संबंधित अपने अफसरों से मीटिंग हुई है। हम लोगों ने यही विनती और रिक्वेस्ट की है कि एक छोटी गाड़ी फायर की हो, कोई इतना बड़ा बाज़ार है, थोड़ी बहुत एंक्रोचमेंट भी होती है, भीड़ भाड़ भी होती है, बड़ी गाड़ी का एकदम आ पाना इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता, तो एक छोटी गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। मॉनसून और लगातार बारिश का असर अब सब्जियों के दाम पर भी देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बारिश के कारण सब्जियों की आवक जो कम हुई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे बाजार में कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दुकानदारों के अनुसार अदरक, तोरई, घिया, बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, टिंडा और धनिया जैसी जो हरी सब्जियां हैं उनके दाम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि बारिश में सब्जियां जल्द ही खराब हो जाती हैं, जिसके कारण सप्लाई जो है वो प्रभावित हो रही है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि बढ़ती कीमतों ने रसोई का जो बजट है वो बिगाड़ रखा है। पहले से ही एक तो इतना आर्थिक खर्च है, उसके बावजूद ये सब होने से उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले जहाँ ज़्यादा मात्रा में सब्जी खरीदते थे, अब महंगाई के कारण कब खरीदनी पड़ रही है। बढ़िया धड़िया जो है 400 रुपये किलो है मंडी का रेट। अब यहाँ क्या बेच रहे हैं कुछ पता नहीं। तोरी तो पहले जो है 40 रुपये, 2-3 दिन पहले 40 रुपये किलो था, अब 80 हो गया। हाँ जी 80-100, वो भी ले नहीं रहे हैं ग्राहक। 80 वहाँ 350-400 रुपये धड़ी बता रहे हैं आड़ती लोग, यहाँ ला के 80 बेच रहे हैं। 80 भी नहीं ले रहा कोई। ये तोरी हुआ, बैगन हुआ, शिमला के तो बहुत रेट बढ़ गए। पहले शिमला जो है 50-60 बिक रहा था, अब 120 का हो गया। नहीं, नींबू तो सस्ता ही है, नींबू तो 80 रुपये किलो है, वो नॉर्मल रेट है उसका, तो वही रेट चलता ही रहता है, नॉर्मली चल। हरी सब्जियों का रेट बढ़ेगा। अदरक तो बहुत महंगा चल रहा है, अदरक तो 300 रुपये के बाजार चल, बढ़िया अदरक का। पहले तो 20 के पाव, 30 के पाव यही थे, अब महंगा हुआ। ये बरसात के कारण सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो माल कम तैयार होता है खेतों में, इस चक्कर में महंगा होता है। रेट सब पे बढ़े हैं, आलू खाली छोड़ के। हरी सब्जियां तोरी, भिंडी है समझ लो 80-100 रुपये किलो। पहले तो ज़्यादा माल आता था तो मंदा था, नहीं बारिश वजह से होता ना। हालत ख़राब है, खाना दुर्लभ है, इतनी महंगाई है कि सब्जी खा ही नहीं पा रहा हूँ। पहले सब्जी सस्ती मिल रही, अब तो बहुत महंगी भाई, अब तो खा ही नहीं पा रहा हूँ। बारिश के मौसम से भी है, फसल खराब हो रही है, उससे भी फर्क आ रहा, बहुत फर्क भी है। 3 दिन हो गए सब्जी ले नहीं आ रही, दाल बना के खा रहा हूँ, कल मट्टे के आलू बनाए थे, ले नहीं आ रहा। महंगी इतनी हो रही, 70 से 100 रुपये से नहीं सब्जी नहीं, क्या करूँ। महंगी तो है ही भैया सब्जी, इतने महंगी के ये लिए भी ना जा। तोरी भी 80 रुपये किलो, ये बताओ। अगर 50 भी हो तो बंदा ले ले 25 के आधा किलो। बहुत महंगी है, क्या खा ले, कुछ भी ना खाया जा। हाँ, हरी सब्जी ज़्यादा खाते, कोई भी सब्जी महंगी है। और क्या, जब इतनी तनख्वाह भी ना होगी तो कहाँ से लेंगे 80 रुपये किलो तोरी। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस की एटीएस टीम ने वाहन चोरी के मामले में 16 वर्षीय एक नाबालिग को पकड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि ये पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई थी। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर गुरुद्वारे के सामने जाल बिछाकर उसे चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच में बाइक जीटीवी इनक्लेव थाना क्षेत्र में चोरी की निकली। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने कई वारदात और वाहन चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात को स्वीकार किया है। उसके निशानदेही पर पुलिस ने 2 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल समेत कुल 4 चोरी की 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। ये वाहन ज्योतिनगर, न्यू उस्मानपुर और जाफराबाद थाना क्षेत्र में चोरी किए गए थे के शिकायत पर दर्ज थे और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य वारदातों व साथियों की जानकारी में जुटी हुई है। विवेक विहार थाना पुलिस ने मोबाइल झपटमारी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार रामप्रस्थ रेड लाइट के पास एक युवक ने राहगीर का मोबाइल झपटकर बाइक से फरार होने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि पीड़ित के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूटी से आरोपी का पीछा किया और आनंद विहार फ्लाईओवर के पास उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय विक्रम निवासी साहिबाबाद के रूप में हुई है। उसके कब्जे से झपटा गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की टीवीएस आपचे बाइक बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है।
सादरा जिले के विवेक विहार थाना पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 15 तारीख को एक स्नैचिंग की कॉल मिली, जहां रामप्रस्ता के पास एक फ़ोन स्नैचिंग किया गया, एक महिला का फ़ोन स्नैचिंग हुआ, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। वहां मौजूद लोगों ने स्कूटी से उस आरोपी को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके से स्नैचिंग करा गया फ़ोन और एक बाइक बरामद करी। जानकारी के बाद पुलिस को पता लगा, आरोपी ने बताया कि यह बाइक जो अपाचे बाइक है वो भी चोरी की बाइक है, जिसके बाद पुलिस ने बाइक और फ़ोन दोनों कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कैमरामैन ललित के साथ एहरार चौधरी, CCN। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर स्थित रघुवरपुरा मेन रोड पर नाले के निर्माण की धीमी रफ्तार से स्थानीय लोगों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि करीब 1 माह पहले सड़क तोड़कर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन गाद और मलबा अब तक नहीं हटाया गया है। लोगों का कहना है कि इससे आवागमन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है और दुकानों पर ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नाले की सफाई और पर्याप्त बैरिगेटिंग भी नहीं की गई है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों ने संबंधित विभाग से मलबा हटाने, निर्माण कार्य में तेजी लाने और सुरक्षा के उचित इंतजाम करने की मांग की है, ताकि क्षेत्रवासियों और व्यापारियों को राहत मिल सके। साहब, ये रघुवरपुरा का रोड पूरा खुदा पड़ा है, 1 महीने से ऊपर हो जा रहा है। ना कोई सुनाई नहीं है, कोई करने वाला कोई नहीं है, ना लेबर है ना कुछ है। इतनी परेशानी, आने जाने को परेशानी हो रही है। बस आते हैं 2 घंटा आधा काम करते हैं, बस चले जाते हैं। ये तो यहाँ है, पीछे सब गलियाँ सब एक साथ ही। अरे एक एक खोदो, एक एक बनाओ। यहाँ दुकानदार सब परेशान है, किसी काम धंधा वैसे नहीं। ये सारा माल आता है, ये सारा रोड बंद है। ये हो गया 15-20 दिन हो गए। जब मन होता है तब आते हैं, नहीं तो नहीं आते। सारी परेशानी है भाई साहब, देखो ना कितनी धूल मिट्टी गड्ढा खुदा पड़ा है। ये मलबा उठ नहीं रहा है, कौन आएगा ऐसे में, ऐसी गंदगी में? कम से कम मलबा तो उठना चाहिए, नाला बन रहा तो। भाई क्या कहना चाहेंगे, सारे काम के ऐसे मारा कि उन लोगों ने। मलबा उठता नहीं है, आते हैं सरिया इकट्ठा करेंगे, कूड़ा उठाने वाला कोई आता नहीं है। काम पे काम बिगाड़े जा रहे हैं। दुकानदार इकट्ठे होकर बोलने को तैयार नहीं है, क्यों? दुकानदार पे पैसे वाले बहुत हैं यहाँ पे, काम करने को राजी नहीं है। MCD देखती नहीं है, निगम पार्षद देखता नहीं है, कोई नहीं देखने को आता। ठेकेदार है, अपना मजा ले रहा है, खुदवा के मजे से बैठा वो। ये 22 दिन हो गए इस काम को, कोई करने का तैयार नहीं है। मलबा क्या उठता ही नहीं है, आज उठा लेंगे, कल उठा लेंगे, आज उठा लेंगे, कल उठा लेंगे, होता है। पब्लिक मर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो 20 दिन हो गए भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब गिर भी चुके आदमी 3-4, और कोई कल ना कोई मर भी जाए तो उसकी भी कोई हिसाब किताब नहीं है। आते हैं अपने सरिया निकाल के ले जाते हैं, बस यही काम रह रहा है इनका। मतलब 20 दिन में मलबा नहीं उठ रहा, इनका क्या होगा? ये देखो ना, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बड़ा आदमी कोई आता नहीं। लेबर 100 रख के लेबर आती है, बाकी कोई आता नहीं। ये पता नहीं, नाला बढ़िया था, नाला ठीक भी हो सकता था। ये इस पर खोद दिया अपने नाले के लिए। हाँ सर, ये क्या है, थोड़ा मलबा यहाँ से उठ जाए। 2 दिन से लेबर आ नहीं रही है यहाँ काम करने के लिए। 3-4 दिन आई थी, काम करी है, फिर उसके बाद यहाँ काम नहीं किए। कल आए, JCB चलाए खाली रात में, सिर्फ इसको प्लेन कर दिया। प्लेन करने का बोले हैं, 1 हफ्ते से कह रहे मलबा उठ जाएगा, लेकिन उठ नहीं रहा है। खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें CCN डिजिटल के साथ।